साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सुंदर ढंग से निर्मित मूर्ति के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। एक है अखंड कमी रहित अच्छा संगमरमर का टुकड़ा और दूसरी चीज है कुशल शिल्पी। साध संगत जी, संगमरमर का टुकड़ा शिल्पी के हाथ में रहना अनिवार्य है जिससे छीनी के द्वारा उसे कुरेदकर सुंदर मूर्ति बनाया जा सके। साध संगत जी, इसी प्रकार शिष्य को भी चाहिए कि वह अपने आप को स्वच्छ और शुद्ध करके बिल्कुल क्षतिरहित संगमरमर के टुकड़े जैसा बनाए। साध संगत जी और अपने गुरु के कुशल मार्गदर्शन में रख दे जिससे गुरु छीनी से उसे कुरेदकर प्रभु की दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर सकें। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। साध संगत जी, संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार हैं। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। साध संगत जी, गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक हैं। गुरु ब्रह्म, ईश्वर, आचार्य, उपदेशक, दैवीय गुरु आदि सब समानार्थी शब्द हैं। ईश्वर को प्रणाम करो उससे पहले गुरु को प्रणाम करो क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। साध संगत जी, आपके गुरु से मंत्र की दीक्षा लो, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप उच्च स्थिति पर पहुंच सकेंगे। आपके बदले में गुरु साधना नहीं करेंगे, साधना तो आपको ही करनी होगी। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। कल हम बोधिधर्मन एवं शेंगवांग का प्रसंग पढ़ रहे थे। शेंगवांग ने माला चला कर फेंका, बोधिधर्मन पर रक्त बह निकला, लेकिन बोधिधर्मन बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए और एक सरकंडे पर नदी पार कर शावलिन मंदिर के पर्वत श्रृंखलाओं में पहुंच गया। साध संगत जी, पीछे पीछे शेंगवांग भी पहुंच गया। शेंगवांग सोच रहा है कि जैसे यह नदी पार हो रही है, भाव तरने का भी यही तरीका है। बोधिधर्मन गुरु बनकर आगे रहें और मैं उनका अनुसरण करूं। हाँ, महामहिम बोधिधर्मन ही मेरे सद्गुरु हैं, मुझे उनका शिष्यत्व पाना ही पाना है। साध संगत जी, नदी पार शावलिन मंदिर को घेरे हुए अनेक अनेक पर्वत श्रृंखलाएं थीं। इन पहाड़ों की चोटियों में नितांत गहरी और नीर गुफाएं खुदी हुई थीं। इन्हीं में से एक अलौकिक गुफा में बोधिधर्मन प्रवेश कर गए। साध संगत जी, पत्थर की एक शिला पर अपना उत्तरीय बिछाया जो उड़ा हुआ था और उस पर ध्यानस्थ हो गए। शेंगवांग भी दौड़ा दौड़ा गुफा तक पहुंचा। इससे पहले कि वह बोधिधर्मन के सामने अपनी हार्दिक तरुण छेड़ पाता वे ध्यानस्थ हो चुके थे। शेंग की तमन्ना हृदय की गहराइयों में घुटती जा रही थी, या कहें कि घुटी रह गई। वह घंटों उस महामूर्ति के सामने बैठा रहा। उन्हें चर्म और मन दोनों चक्षुओं से निहारता रहा। साध संगत जी, मानो गुरु शिष्य के बीच मौन संवाद घट रहा हो। शेंग ने संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक बोधिधर्मन मुझे ज्ञान दीक्षा देकर शिष्य नहीं बनाएंगे, साध संगत जी, मैं इस स्थल से नहीं जाने वाला। निश्चय कर वो गुफा के मुंह पर पहरेदारी करने बैठ गया। इतिहास बताता है कि बोधिधर्मन ने अखंडित साधना की। इतना प्रगाढ़, इतना केंद्रित था उनका ध्यान कि कहा जाता है गुफा के सामने वाली दीवार पर बोधिधर्मन का स्वरूप छप गया। और यह भी मान्यता है कि बोधिधर्मन ने इतनी एकचित और निद्रा रहित साधना की थी कि अपनी आंखों की पलकें ही उखाड़ डाली थी। ऐसा सब अलंकारिक भाषा में कहा जाता है। साध संगत जी, यह सब दर्शाता है कि बोधिधर्मन ध्यान के अडोल सिंहासन पर ब्रह्मनिष्ठ रहे बैठे रहे। ध्यान साधना ऐसी कि पूरे 9 वर्ष बीत गए। शेंगवांग गुफा के बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। 9 वर्ष एक वर्ष एक जन्म के समान लंबा था। उसे लगता जैसे कि जीवन ठहर गया हो। धड़कनें असीम धैर्य की खाई में खो गई हूँ और सबसे बड़ी बात प्रतीक्षा, और वह भी यादों की सौगात बिना आई। केवल एक ही बार तो मुलाकात हुई थी। पवेलियन पर बोधिधर्मन से नजरें मिली थी। उनकी रहमत भरी विराटता ने ऐसा कायल किया था कि शेंग पूरा जीवन ताक पर रखकर पीछे हो लिया था।
वो एक दृष्टि सद्गुरु की आई, वो एक नजर ही मिली थी मात्र आई। रहमत भरी नजर ने दिल कर दिया दीवाना आई। तू मोहब्बत तू ही बंदगी, तू बन गया ठिकाना आई। नजरों के तेरी जाम का सुरूर बड़ा गजब है आई। बंदे में मेरे औलिया बंदे में मेरे सतगुरु तू साक्षात रब है आई। तू दो जहां का मालिक, चौखट है काबा खाना आई। रहमत भरी नजर ने दिल कर दिया दीवाना आई। सीरत में तेरी खो गए, पहली ही मुलाकात में आई। तन मन भीगा था उस प्रेम की बरसात में दो, हम भूल ही गए थे, हम भूल ही गए थे सिजदे में सिर झुकाना आई। रहमत भरी नजर ने दिल कर दिया दीवाना दो, वो नूरानी निगाहें सदगुरु की आई। साध संगत जी शेंड के पास तो ध्यान साधना का भी आधार नहीं था, ना ही दीक्षा मिली थी आए। अब प्रतीक्षा ही शेंड की साधना बन चुकी थी, जो केवल एक लक्ष्य पर टिकी थी कि कभी तो बोधि धर्मन उठेंगे और मुझे दीक्षा देंगे, मुझे अपनाएंगे, अपना बनाएंगे। 9 वर्षों के बाद बोधि धर्म उठे और गुफा के बाहर आए। शेंग टूट फूट कर बिखरी गठरी की तरह बोधि धर्मन के कदमों में गिर पड़ा आए। गिड़गिड़ाते हुए याचना की भांति मुझे अपना शिष्य बनाएं, मुझे दीक्षा प्रदान करें और मेरे मन को शांत करें आए। माँ के गर्भ में 9 माह प्रतीक्षा करने वाले शिशु तक को नया जन्म मिल जाता है, परंतु 9 वर्ष प्रतीक्षा करने वाले शेंग को अब भी दूसरा जन्म यानी दीक्षा नहीं मिला आई। साध संगत जी बोधि धर्मन ने अपनी नजरें फेर ली, उनके होंठ मौन से सिल गए, बिना कुछ कहे वे आगे बढ़ गए। शावलीन मंदिर का एक कक्ष उनका दूसरा साधना स्थल बना आई। बोधि धर्मन कक्ष में पुनः ध्यानस्थ हो गया आई। शेंग वांग आंखों में अश्रु ली, अब इस कक्ष के द्वार पर डट गया आई। न कोई संशय मन में रखा, न दुनिया की चुभती और सवालिया निगाहों की परवाह की, बस संकल्प की मशालें ननों में जगाए रखी। राह मोहब्बत के अपने असूल हैं आए, राह मोहब्बत के अपने उसूल हैं आए। ओ मुसाफिर तू कोई सवाल ना कराए, जमाने की रीति पुरानी सदियों से दो, इसमें उलझ कर कोई बवाल ना कराए। जलना पड़ता परवाने कोई यूं ही यहाँ आए, जलना पड़ता परवाने को यूं ही यहाँ दो। संशय कर क्षमा का अपमान न कर दो, छोड़ दे कश्ती सहारे मांझी के आए। इन आंधियों से अपना बचाव न कर दो, गहरी खाइयां देखकर राह में आए, गहरी खाइयां देखकर राह में दो। लक्ष्य कायम रहे कोई बदलाव न कराए। साध संगत जी जैसे गुरु बोधि धर्मन की समाधि अखंडित थी, वैसे ही शेंग वांग की प्रतीक्षा भी खंडित न हो सकी। 4 वर्ष और बीत गए, कुल मिलाकर 13 वर्ष गुजर गए। आगे की कथा कल वीडियो में बताएंगे। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साध संगत जी आप जी के चरणों में रामचरितमानस के शब्द आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साध संगत जी श्री रामचरित्र मानस में आता है, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। साध संगत जी यदि तुम विदेश जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास पासपोर्ट होगा तभी वीज़ा मिलेगा, वीज़ा होगा तभी टिकट मिलेगा, फिर तुम हवाई जहाज़ में बैठकर अमेरिका जा सकोगे। यदि नौकरी चाहिए तो प्रमाण पत्रों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर व्यापार करना तो धन की ज़रूरत पड़ेगी। किंतु भक्ति में ऐसा नहीं है कि तुम इतनी योग्यता प्राप्त करो तब भक्ति कर सकोगे। साध संगत जी तुम्हारे पास कोई योग्यता कोई प्रमाण पत्र न हो तो भी तुम भक्ति जब चाहो कर सकते हो। ईश्वर का ऐश्वर्य इसी में है कि वह तुम्हारी योग्यता देखकर तुम्हें स्वीकार नहीं करता, परंतु स्वीकार करना उसका स्वभाव है, उसका ईश्वर तत्व है। साध संगत जी अगर तुम सोच लेते हो कि मैं इतने साल तक भक्ति करूँगा तब भगवान मिलेंगे, समय मर्यादा की अड़चन तुम्हारी ओर से है, ईश्वर की तरफ से नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी। जैसे विभीषण आया तो सुग्रीव ने श्री राम जी से कहा कि यह शत्रु का भाई है, अतः इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।
किंतु शत्रु का भाई है, इसलिए उसे स्वीकार न करे तो ईश्वर का ईश्वर तत्व किस बात का। अगर भगवान केवल भक्तों को ही स्वीकार करे और अभक्तों को न स्वीकार करे तो कामी क्रोधी पापी वगैरह कहाँ जाएंगे। साध संगत जी, श्री राम जी ने कहा, मेरा तो प्रण है शरणागत के भय को हर लेना, ममपन शरणागत भयहारी। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीवन मेरे सम्मुख होता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। साध संगत जी, कोटि विपद बंद लागी जाहू, आय शरण ताऊ नाही ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाश ही तभी। श्री रामचरित मानस सुंदरकांड 43.1। ईश्वर से यह नहीं होता कि योग्य को ही स्वीकार करे, परंतु जो भी उनका होना चाहता है उसके लिए ईश्वर के द्वार सदा खुले होते हैं। शर्त यह है कि हम यह न माने कि हम पापी हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं, हमको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अपने कर्मों को याद करके अपने को प्रभु का मानो और प्रभु को अपना मानो तो काम बन जाएगा। साध संगत जी, पहली बात यह है कि आपने कर्म का कर्ता न मानो। दूसरी बात यह है कि कर्म में अपना स्वतंत्र ज्ञान नहीं होता। कर्म को पता नहीं होता कि वह कर्म है। कर्म स्वयं जड़ है, आपकी भावना के अनुसार उसका परिणाम होता है। कर्म करके कुछ पा लूँ ऐसा विचार किया तो कर्म करने पड़ेंगे। क्रिया से जो कुछ मिलेगा वह मेहनत करवाएगा और अंत में थका देगा, पर भाव से जो मिलेगा वह मेहनत नहीं करवाएगा परंतु प्रेम उभारेगा और थकान मिटाएगा, तब जीवन को रसमय बनाएगा। साध संगत जी, मैं इतना जप रोज करूं तब कहीं पवित्र होऊंगा और फिर भगवान मेरा जप स्वीकार करेंगे। अथवा मैंने इतने अच्छे कर्म किए परंतु बीच में इतने बुरे कर्म किए इसलिए मेरा सब कुछ खो गया, ऐसा सोचोगे तो ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही होगा। साध संगत जी, प्रयत्न करना चाहिए कि शास्त्र विरुद्ध कर्म न हो, परंतु स्मृति अपने कर्मों की नहीं भगवान के स्वरूप की करनी चाहिए। भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान हमारे परम हितैषी है, भगवान हमारे परम सुहृदय है। ऐसा मानने से भगवान प्रीति बढ़ जाएगी। ईश्वर में, शास्त्र में, गुरु में तथा अपनी आत्मा में जितनी श्रद्धा होगी, जितनी दृढ़ता होगी, उतना ही बल बढ़ता जाएगा। साध संगत जी, एक पंडित जी प्रतिदिन किसी गांव में कथा करने जाते थे। उसी गांव में एक ग्वालिन प्रतिदिन नदी के पास से दूध बेचने आती थी। दूध बेचने के लिए जाते जाते वह ग्वालिन कथा के एक दो शब्द सुन लिया करती थी। एक बार कथा के ये शब्द उसके कान में पड़ गए कि राम नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। कहा गया है कि विश्वासो फलदायका, विश्वास से फलदायक होता है। साध संगत जी, ग्वालिन का विश्वास भी गजब का था। वह दूध बेचकर जब घर वापस जाने के लिए नदी तट पर आई तब वो सोचने लगी, जब राम नाम से पत्थर तक तैर सकते हैं तो मैं तो मनुष्य हूँ, मैं क्यों नहीं तैर सकती? नाव वाले को व्यर्थ में 2 पैसे क्यों दूँ? साध संगत जी, ऐसा दृढ़ निश्चय और विश्वास करके राम नाम लेते हुए उसने नदी में पैर रखा और चलकर नदी के उस पार पहुँच गई। अब वह प्रतिदिन दूध बेचने आती तो राम नाम जपते जपते नदी पर चलकर ही आने लगी। साध संगत जी, महीना पूरा हुआ, उसके पास थोड़े से पैसे इकट्ठा हो गए। उसने सोचा कि जिन पंडित जी की कथा से मुझे इतना फ़ायदा हुआ उन्हें एक बार भोजन तो करवा दूं। उसने पंडित जी से अपने घर चलकर भोजन करने की प्रार्थना की। पंडित जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। समय होती थी निश्चित हो गई। साध संगत जी, नियत दिन और समय पर ग्वालिन पंडित जी को लेने आए। दोनों नदी के तट पर पहुँचे तो देखा कि नाव नहीं है। पंडित जी ने कहा, यह तो कोई नाव नहीं दिखाई दे रही है, उस पार कैसे पहुँचेंगे? साध संगत जी, ग्वालिन ने कहा, अरे पंडित जी,
आप ही ने तो कहा था कि राम नाम से पत्थर तक तैर सकते हैं, तो आपके लिए नदी को पार करना कौन सी बड़ी बात है। चलिए मेरे साथ चलिए। यह कहकर ग्वालिन तो बड़ी आसानी से पानी पर चलने लगी, परंतु पंडित जी किनारे पर ही खड़े रह गए। तब उन्हें हुआ कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े, कथाएं पढ़ी, किंतु शास्त्रों का सार, कथाओं का सार तो इस ग्वालिन ने पाया। साध संगत जी, ग्वालिन ने तो केवल 2 वचन ही सुने थे कि राम नाम से तो पत्थर भी तर जाते हैं। उसने उन वचनों पर विश्वास किया तो पानी पर चलना उसके लिए आसान हो गया। ऐसे ही हमें शास्त्रों, वचनों, गुरु वचनों पर विश्वास हो जाए तो हम भी भवसागर से आसानी से पार हो सकते हैं। जरूरत है तो केवल अटल विश्वास की। साध संगत जी, परिस्थितियों से हार न माने, इनसे चिपके नहीं और इनसे घबराए भी नहीं। तटस्थ हो जाए और अपने भगवत तत्व के साथ एकाकार होकर परिस्थितियों को गुजरने दे। भगवान मेरे साथ है और मैं भगवान का हूँ। यह विश्वास जितना पक्का करेंगे, भगवान उतनी जल्दी प्रकट होंगे। ईश्वर के रास्ते जाने का एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया तो फिर उसको छोड़े नहीं। बरसात के दिनों में फालतू घास जल्दी उग जाती है, परंतु गुलाब के फूल जहाँ तहाँ नहीं उगते। गुलाब के फूल खिलाने हैं तो कमल लगानी पड़ेगी, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, खाद पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, तब गुलाब खिल पाता है। साथ संगत जी, ऐसे ही फालतू विचार जल्दी आ जाते हैं, व्यर्थ कर्म भी जल्दी हो जाते हैं, किंतु श्रेष्ठ कर्म करने में दृढ़ता रखनी पड़ती है। श्रेष्ठ विचार के लिए सत्संग करना होता है। सत्संग से जो श्रेष्ठ विचार मिले उन्हें पकड़े रखे, सुना अनसुना न करे। जैसे गुलाब की कमल लगाते हैं तो उसकी देखभाल करते हैं, ऐसे ही विचारों की कलम लग जाए तो उसकी संभाल करनी चाहिए। साथ संगत जी, बगीचे में तो फूल खिलते हैं, सुगंध देकर मुरझा जाते हैं, परंतु यहाँ तो हृदय खिलेगा और परमात्मा तत्व का अमिट अनुभव होने लगेगा। साथ संगत जी, तीसरी बात है कि कभी यह न समझे कि ईश्वर कहीं दूसरी जगह है, अभी नहीं है, बाद में मिलेगा। यहाँ नहीं है, कहीं जाने के बाद मिलेगा। नहीं, ईश्वर तो तुम्हारी आत्मा होकर बैठा है। वह सर्वत्र और सदा है। आरंभ में होता है कि वह कहीं है और मैं कहीं हूँ और मैं उसका हूँ। जब भक्ति और बढ़ जाती है, सत्संग और शास्त्र विचार करता है तो मैं पना मिट जाता है और वह कहने लगता है कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। साथ संगत जी, चौथी बात है कि यह सदा याद रखे कि यह शरीर सदा नहीं रहेगा, एक दिन शमशान में जाना पड़ेगा, परंतु मेरी आत्मा परमात्मा का सनातन अंश है और सदा रहेगी। इस प्रकार की जो समझ है वह शरीर की ममता हटा देगी, शरीर से आसक्ति हटा देगी। साथ संगत जी, शरीर की आसक्ति रखने से आलस्य बढ़ता है, इंद्रियों में विशालता आ जाती है, मन ऐसमें हो जाता है और बुद्धि के दोष बढ़ जाते हैं। साथ संगत जी, शरीर तो पंचभूतों का है, ऐसी मान्यता दृढ़ हो जाए तो शरीर का आलस्य चला जाता है, मन की विलासिता और इंद्रिया का उच्च कल्पना नियंत्रण हो जाता है और बुद्धि में समता आने लगती है। साथ संगत जी, देह को मैं ना मानोगे तो भोग वासना पीछे नहीं छोड़ेगी। सूक्ष्म शरीर को मैं मानोगे तो विचार और सिद्धांत में पकड़ होगी। कारण शरीर को मैं मानोगे तो अवस्था में पकड़ होगी, परंतु सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में मैं और मेरापन होना तो हर हाल में खुश है। फिर तो भगवान का भजन करते हो तब भी भगवान तुम्हारे ओर, नहीं करते हो तब भी भगवान तुम्हारे है। मन नाचता है तब भी तुम भगवान के ओर, मन शांत रहता है तब भी तुम भगवान के हो जाते हो। साथ संगत जी, जैसे पत्नी ससुराल में हो तब भी मायके में हो, या घर में हो, बाजार में हो तब भी पति की ही है, पति की सेवा करती है तब भी पति की है, और किसी दिन सेवा नहीं करती तब भी पति की ही है। वैसे ही जीवन भगवान का है, भजन होता है तब भी भगवान तुम्हारे हैं,
और नहीं होता तब भी भगवान तुम्हारे ही रहते हैं। साथ संगत जी, जब तुमने सच्चे दिल से भगवान को अपना मान लिया तो वह तुम्हारा क्यों नहीं होगा। तुम तो एकमात्र उस भगवान का ही आश्रय लो। ईश्वर की ओर चलने में जहाँ सहयोग मिलता है, उत्साह बढ़ता हो, वह जगह छोड़े नहीं, और ईश्वर से विमुख करने वाला वातावरण हो, वहाँ जाए नहीं। सत्संगत जी, श्री योगावशिष्ट महारामायण में आता है, हे राम जी, यदि आत्म तत्व की जिज्ञासा में हाथ में ठिकरा ले चंडाल के घर से भिक्षा ग्रहण करे, वह भी श्रेष्ठ है, परंतु मूर्खता से जीना व्यर्थ है। बड़े बड़े ऐश्वर्य से भी वह अवस्था अच्छी है, क्योंकि बड़े बड़े ऐश्वर्य भोग कर भी आखिर नरकों में जाना पड़ेगा। साथ संगत जी, सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगले आदि का कुछ भी मूल्य नहीं है। इनको पाने का यत्न करने में प्राणी अपना सारा समय शक्ति गवा देता है, जबकि भगवत भाव का, भगवत शक्ति का, भगवत माधुर्य का जो सुख है वह यहाँ भी सुख देता है और अंत में सुख स्वरूप ईश्वर से मिला देता है। सत्संग जी, इसलिए प्रयत्न करके भगवत भाव को, भगवत ज्ञान को, भगवत ध्यान को और भगवत तत्व को आत्मसात करना चाहिए। सत्संग जी, और यह कठिन नहीं है, कठिन है सोचते हैं तो कठिन हो जाता है, अन्यथा यह कठिन नहीं है, देर वाला काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ और लाकर देनी पड़ेगी, इसे न कहीं से लाना है न बनाना है, यह तो हाजरा हजूर है, इसे केवल जानना है बस। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, विचार अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके सत्संग जी इस विचार को आप सभी संतों के बीच शेयर करें। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।